तु वसुदैवकुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अजय प्रज्ञा जी पहले ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेंगे। इशिता जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ये मैं भजन का एक सेकंड में एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं आई जस्ट हैपन टू कम अपॉन द श्लोक ऑफ चैप्टर 5 एंड श्लोक नंबर 18। उसमें ये कहा गया है कि जो विनय संपन्न ज्ञानी होता है वो सारी सृष्टि को एक जैसा ही देखता है, समभाव से देखता है। उसके लिए नीच उच्च ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड ही व्यूज द सेल्फ, जो परमात्मा अपने अंदर होता है वही परमात्मा वो हर जगह देखता है। हर प्राणी में, हर तरह के हम लोग तुच्छ से तुच्छ जीव में भी वो वही परमात्मा देखता है जो उसके अंदर खुद में है। तो उसके ऊपर से मुझे ये मैं एक कबीर का भजन सुनाना चाहूंगी। साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के देखो, अपने मन ही विचारी के देखो, और दूसरो नाही साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही, एकई तुचा रुधिर पुनिये कई, एकई तुचा रुधिर पुनिये कई, विप्र शूद्र के माही, कभी नारी कहीं नर होई बोले, कहीं नारी कहीं नर होई बोले, गैब पुरुष वह आही, साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही, आपे गुरु होय मंत्र देत हैं, आपे गुरु होय मंत्र देत हैं, शिष्य होय सबे सुनाही, जो जस गहे लहे तस मारग, जो जस गहे लहे तस मारग, तिनके सतगुरु आही, साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही, शब्द पुकार सत में भाषो, शब्द पुकार सत में भाषो, शब्द पुकार सत में भाषो, अंतर राखो नाही, अंतर राखो नाही, कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल,
कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाई, साधो एक रूप सब माहि, साधो एक रूप सब माही। अपने मन ही बिचारी के देखो, अपने मन ही बिचारी के देखो, अपने मन ही बिचारी के देखो, और दूसरो नाही, साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही। जय श्री। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन, भी इतना सुंदर और आपने गाया भी इतना सुंदर। वेरी नाइस, Excellent, very excellent, very good. अभी आज सोनल जी नहीं है तो ये श्लोक हम अगली बार पे ले जाते हैं। इशिता जी कहाँ पर है? वी कैरी फॉरवर्ड इशिता जी फॉर नेक्स्ट सत्संग, आज का श्लोक, ठीक है? चल, श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय पर आ गए हम। विभूति योग का आरंभ किया हम। विशेष भूत इति विभूति विशिष्ट भूत, हर एक जीव सृष्टि में जो विशेष है वो तत्व मैं हूं। हर एक जाति में जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठता उसके अंदर कहां से आई? वो श्रेष्ठता मैं हूं, मेरे कारण आई है। ये अर्जुन को समझा रहे भगवान विभूति। जब समझ में आएगा अर्जुन को कि सारे संसार का श्रेष्ठ तत्व ही स्वयं ईश्वर है, तो उसको श्रद्धा उत्पन्न होगी कि इससे ऊपर परम कोई नहीं है और ये हमारी परम गति है, अंतिम गति है। इसके लिए भगवान अर्जुन को विभूति योग कह रहे हैं। पिछली बार हमने तीसरे श्लोक पर विचार किया। यो माम अजन्म अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति यानी जानता है, जो मुझे अनादि अनंत और सभी लोगों का महा ईश्वर अर्थात ईश्वरों का ईश्वर, ऐसा जो जानता है वो असम्मूढ़ समर्त्येषु। मर्त्येषु यानी जिसकी मृत्यु होने वाली है वो मर्त्येषु। मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, यहाँ पर मृत्यु अटल है। जिसने जन्म धारण किया है वो, जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु अटल, इसके लिए इसे मर्त्येषु कहा गया। सभी मनुष्यों में जो जो मर्त्येषु है उसमें ऐसा मनुष्य असम्मूढ़, मूढ़ यानी अज्ञानी, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। कैसा व्यक्ति? सर्व पापै प्रमुच्यते, और ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है। हम पाप करते हैं क्योंकि हम ईश्वर के शरण में नहीं गए, हम संसारिक भोगों में उलझे हुए हैं, उसके ऊपर ही नहीं उठ रहे। ये हमें पाप करवाता है। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारा अहंकार, ये हमें पाप करवाता है। जब तक इसकी असर के नीचे है तब तक पाप होते रहेंगे। लेकिन यहां से ऊपर उठकर अगर भगवान के शरण में गए हम, तो हम सर्व पापै प्रमुच्यते। ये था हमारा तीसरा श्लोक। इससे आगे चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन को बहुत ही बढ़िया दो श्लोक है, 4 और 5। इसमें भगवान 20 प्रकार के अलग 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 भाव जो मनुष्य के अंदर है वो समझाते। एक एक भाव समझने जैसा है। यू कैन से इमोशन है ये एक प्रकार का, और ये सभी जो अलग अलग भाव है वो मेरे कारण है, सभी जीवों में, सभी भूतों में।
तो चौथे श्लोक का थोड़ा आरंभ हमने किया था पिछली बार, लेकिन फिर इंटरनेट के कारण आगे नहीं बढ़ सके हम। तो एक एक करके सभी भाव लेते हैं। चौथा श्लोक आपके सामने है, तो पढ़िए। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दम शम, सुखम दुखम भवो भावो, भयंचा भयमेव च। ये चौथा श्लोक। अलग अलग भाव समझा रहे हैं भगवान। सबसे पहले बुद्धिर ज्ञान असम्मोह। बुद्धि, आपको ये जो बुद्धि प्राप्त हुई है वो मेरे कारण है, ये समझो। बुद्धि क्या करती है? सबसे परम गुण कार्य बुद्धि का है निश्चय करना, निर्णय। यदि बुद्धि ना हो तो हमसे कोई निर्णय ही नहीं होगा। अब पशु जीवन देखो, पक्षी जीवन देखो, वो सहज जीवन जीते हैं। जैसी इच्छाएं, जैसी इंस्टिंक्ट्स होती है, कोई मारने आया तो पीछे हट जाते हैं। ये उसकी बुद्धि का निश्चय नहीं है, ये अंदर से हुआ एक इंस्टिंक्ट है, सहज प्रेरणा, अपने आप वो होता है। बुद्धि तत्व कम है वहां पर, निश्चय शक्ति, निर्णय शक्ति कम है वहां पर। एक चूहे को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप घर में बिठाते हैं, पकड़ लेते हैं हम उसको। बड़े से बड़े जानवर को भी वन में पिंजरा बिछा के डाल के पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्धि तत्व कम है वहां पर, कि ये जो मेरे लिए खाना रखा है वो मुझे पकड़ने के लिए, ये बुद्धि नहीं है उसके अंदर। तो ये जो बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि, बट केवल निश्चय नहीं, अन्य भी, मनुष्य की बुद्धि अन्य चीजें भी करती है। जैसे ऑब्जर्वेशन, देखना, अवलोकन करना, फिर उसको एनालाइज करना, ये क्या देख रहा हूं मैं। फिर इमेजिनेशन करना, कल्पना। पक्षी को ऑब्जर्व किया, फिर एनालाइज किया कि अपनी पंखों से उड़ता है पक्षी। फिर इमेजिन किया, मैं भी एक ऐसा यान बनाऊं तो जिसकी दो पंख है, तो मैं भी उड़ सकता हूं। और फिर वो बनाने का निश्चय किया। ये सभी कार्य बुद्धि के हैं। तो ये जो बुद्धि तत्व है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया, ये मेरे कारण है। बुद्धिर ज्ञान असम्मोह। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। बुद्धि इज मोर ऑब्जेक्टिव, निर्णय करती है, निश्चय करती है। बट ज्ञान, ज्ञान ये समझ है, योग्य अयोग्य इसका ज्ञान होना चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं। किसी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, 200 कंट्री है, सबके कैपिटल का नाम पता होगा किसी को, ये इंफॉर्मेशन है, ये मेमोरी है जो बुद्धि के कारण है। बट योग्य अयोग्य, सार असार, नित्य अनित्य, उचित अनुचित, ये सब विजडम है, समझ है, जो हमें अंदर से आती है। अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, पानी में कूदोगे तो डूब जाओगे। ये केवल जिसके पास डिग्री है ये समझ उसको ही नहीं है, कोई जंगल में रहने वाला निरक्षर व्यक्ति को भी ये समझ है। और परिपक्वता जिसे कहते हैं मैच्योरिटी, वो अपने आप बहुत सारी समझ लेकर आती है एक व्यक्ति के अंदर। परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, तब हमारी समझ पूर्ण होती है। तब हम स्वयं को समझने लगते हैं, हम अन्य जीवों को समझने लगते हैं, हम प्रकृति को समझने लगते हैं, लोगों का व्यवहार समझने लगते हैं, क्या सही क्या गलत ये समझने लगते हैं। ये सब समझाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मनुष्य को भगवान ने अंदर से एक प्रेरणा दी, एक ज्ञान दिया, जो मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, वो वी स्टार्ट परसीविंग द वर्ल्ड इन द राइट वे। विश्व कैसा है ये समझ हमारे अंदर आती है, हम दुनिया को समझते हैं। दिस इज ज्ञान।
ये सब समझना वो ज्ञान है। तो बुद्धि ज्ञान असम्मोह, एक मोह है, एक असम्मोह है। मोह सोशल, सांसारिक परिभाषा में देखेंगे तो हम अत्यंतिक आकर्षण, उसे मोह कहते हैं। जिसके बिना मैं रह नहीं सकता उसे मोह कह सकते हैं। कंट्रोल, ये तो चाहिए, इसके बिना मैं खाना ही नहीं खा सकता, ये मोह है सांसारिक भाषा में। लेकिन आध्यात्मिक परिभाषा में मोह किसे कहेंगे, मूढ़ किसे कहेंगे? ये शरीर मैं हूं, ये जो समझता है ये मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं, और शरीर के प्रति जिसका आकर्षण है, संसार के प्रति जिसका आकर्षण है, ये मूढ़, जिसको मोह उत्पन्न हुआ है। तो ज्ञानी कौन, असमूढ़ कौन? जिसने सत्य को समझा, जिसने चैतन्य को समझा, जिसने अपरा को समझा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये संसार, ये प्रकृति, इससे मेरा जो संबंध है वो नित्य नहीं है, मिथ्या है। ये जो समझा वो असमूढ़, वो ज्ञानी। हम सब अज्ञानी, इस शरीर को, इस देह को, इस संसार सृष्टि को हम सत्य समझकर, अपना समझकर, इसके ऊपर कितना ममत्व हमने बांध के रखा है। ये जो मिथ्या समझ है वो मूढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि में ये मूढ़ता है, अज्ञान है। तो असमूढ़, जिसके अंदर मूढ़ता नहीं है, यानी जिसने असत को त्याग करके सत की समझ प्राप्त की है, वो असमूढ़। तो बुद्धि ज्ञान असमूढ़, ये तीनों गुण, ये तीनों तत्व जो है वो मेरे ही दिए हुए हैं, मुझसे प्रकाशित हुए हैं, मुझसे इसको बल मिलता है, हमारी बुद्धि को बल मिलता है, हमारे ज्ञान को बल मिलता है, ये भगवान के कारण है। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। ये एक एक भाव, एक एक गुण समझने जैसा है। इतना भी अंश हमारे अंदर आ गया तो बहुत बड़ी बात है। ये क्षमा, क्षमा किसे कहेंगे? वेरी सिंपल ना, क्षमा तो सबको पता है ना। क्षमा यानी, Forgiveness. हाँ जी, Literal translation. फॉरगिवनेस इन इंग्लिश, Forgiveness. Yes. दैट्स अ सब्स्टिट्यूट It's a very basic translation. ट्रांसलेशन। माफी दे दी, क्षमा दे दी। तो क्षमा के अंदर कुछ गुण है, क्वालिटीज, जिसको हम क्षमा कहते हैं। ये क्या है, समझते क्षमा क्या है? जब हम समर्थ होते हैं, जब हम दंड देने के लिए सक्षम होते हैं, फिर भी किसी का जब हम सहन करते हैं, और ना इस लोक में ना परलोक में उसे इस वर्तन का दंड मिले, ऐसा भी भाव जब मन में नहीं रहता है, इस लोक में उसके कर्म का उसे फल बुरा मिले, परलोक में भगवान उसे दंड दे, ये भाव भी जब मन के अंदर ना रहे, तब आपने उसे क्षमा किया, ये कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। आप सहन नहीं करने के लिए सक्षम थे, समर्थ थे, फिर भी आप हंसते हुए सहन कर गए। और एट द सेम टाइम जिसने अत्याचार किया उसका बुरा भी नहीं इच्छा, आपने मन में बुरा भी उसके बारे में भाव नहीं रखा कि उसको कर्म का फल मिले या उसको दंड मिले या भगवान उसे फल दे कुछ। ये भाव भी जब मन के अंदर नहीं रहता है, तब कहते हैं कि आपने उसे क्षमा किया। मैं मेरे जैन भाइयों को हमेशा पूछता हूं,
कि जब महावीर स्वामी तपस्या कर रहे थे और ग्वाले ने उनकी गाय को संभाल के दी, उनको पता ही नहीं पानी में थे। वापस आया तो गाय दिखी नहीं, सब गाय भाग गई थी चरती हुई। तो उस ग्वाले ने जोर से उन्हें कहा, मेरी गाय कहाँ है? उनको तो पता नहीं, समाधि में है। इतना वो क्रोधित हो गया कि उनके कान में खीला मारा, उसने ठोक दिया। ये कहानी सबको पता है। बट मेरा प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने क्या किया उसको, ग्वाले को? उसके बाद श्राप दिया, दंड दिया, उसका गलत इच्छा किया उन्होंने कि कुछ गलत हो जाए उसका? बिल्कुल नहीं। सिद्ध थे, उनकी वाणी तो सत्य थी, बोला हुआ वो सत्य हो जाता। फिर भी नहीं। जीसस ने मरते जो मार रहे उसको क्षमा किया। Forgive them, O Lord, they know not what they do. जो मार रहे, क्यों मार रहे? अज्ञान, उसे पता ही नहीं कि वो क्या गलत कर रहे। ये क्षमा है। मन में इतना भी दुर्भाव न रहे व्यक्ति के लिए, तब जाके वो क्षमा के लेवल पे आ जाता है। और एक क्षमा का बहुत ये है, आपने एक हिंदी मूवी देखी होगी, मुगले आजम। उसके अंदर वो सलीम ने वचन दिया था अनारकली को कि एक दिन मैं तुझे हिंदुस्तान की मलिका बनाऊंगा। और जब अकबर उसे देहांत दंड देने लगे, फांसी देने लगे, तब उन्होंने कहा, आखिरी इच्छा पूछी, तब उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान की मलिका बनाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह एक बांदी का भी वचन निभा नहीं सका। इसके लिए तो अकबर ने ये मंगाया, ताज मंगाया महारानी का, मल्लिका का, और उसके सिर पे रखते हुए कहा, लो हमने आपको एक दिन के लिए हिंदुस्तान की मल्लिका बनाई है। और तुरंत अनारकली कहती है, और हिंदुस्तान की मल्लिका ने शहंशाह अकबर को अपने खून के लिए माफ किया। महारानी थी, बोला आपको माफी दे दी मैंने, जाओ कर डालो खून मेरा। कितनी बड़ी बात थी ये। जो उसको कल मारने वाला है उसके लिए भी क्षमा का भाव है उसके अंदर। तो ये क्षमा है। मन में भी उसका एहसास ना रहे कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तब जाके आप कहोगे कि मैंने उसको क्षमा किया। हम दंड देने की ताकत ही नहीं हम में और कहते हैं हमने क्षमा किया। पर आप कर भी क्या सकते हो क्षमा करने के सिवा? आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है दंड देने का। ये क्षमा नहीं है। तो क्षमा, सत्यम, दम, क्षमा। क्षमा यानी माफी, ये तो हम सब समझते हैं, लेकिन उसके पीछे के गुण समझने चाहिए। कितना डीपली हमारे शास्त्रों में विचार हुआ है इन विषयों पर। एक एक भाव, एक एक गुण के ऊपर इन डेप्थ विचार हुआ है। इसके लिए श्रेष्ठतम अध्यात्म है भारत का। सत्यम, दमः, शमः। सत्य, सत्य यानी ट्रुथ, बधाए साचू बोलવું જોઈએ। सत्य की व्याख्या है सतते इति सत्य। सत्य यानी ईश तत्व, परम तत्व, जो हमें उस तत्व के तरफ ले जाता है वो सत्य। उस तत्व के तरफ हमें कौन ले जाएगा? क्या हम असत्य व्यवहार, असत्य वाणी करेंगे तो उस तत्व को पा सकेंगे? हम नहीं पा सकेंगे। जब हम सही वाणी बोलेंगे, जब हम सही बर्ताव करेंगे, हमारा आचरण सही हो, हमारे विचार सही हो, हमारी वाणी सही हो, तब हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। सांसारिक भाषा में सत्य क्या? जो देखा, जो सुना, जैसा था वैसा प्रस्तुत किया, ये सत्य। जो सोचा, जो सुना, जो अनुभव किया, ना मेरी तरफ से, अपनी तरफ से हमने कुछ उसमें ऐड किया, ना उसमें से कुछ हमने माइनस, सबट्रैक्ट किया, कुछ निकाल लिया। लोग कई बार ये करते हैं ना अपने स्वार्थ के लिए। जो सच बात होती है उसमें से कुछ निकाल लेते हैं
और अपना कुछ डाल देते हैं उसके अंदर। चाइनीज विस्पर, 10 लोग बैठ रहे, पहले के कान में जो विस्पर किया था 10वें तक पहुंचते तो बात ही बदल गई पूरी। ये सत्य नहीं है। सत्य जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, वैसे ही प्रस्तुत किया। क्यों हम सच नहीं बोल सकते हैं? 2 कारण है। एक, स्वार्थ, हमारा लाभ नहीं होगा सच बोलने से। और दूसरा, भय, फियर, अगर सच बोल दिया तो दंड मिलेगा। ये 2 तत्व हमें सच बोलने से रोकते हैं। तो जो निस्वार्थता से, निर्भयता से कहेगा वो सत्य। जो व्यक्ति निस्वार्थ है, निर्भय है, वो ही सत्य बोल सकेगा। जिसके अंदर जरा भी स्वार्थ है। आप कभी दुकान में कुछ लेने के लिए जाइए सामान, क्या लगता है जो बेचने वाला है वो सत्य बोल रहा है? 50% से ज्यादा झूठ होगा उसका प्रोडक्ट के बारे में। स्वार्थ है, उसे उसका माल बेचना है। सारी बाजार में देख के आओ, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। सदंतर झूठ बोल रहा है वो। लेकिन स्वार्थ है उसका, ऐसा कहेगा नहीं तो माल लेगा कौन उसका? तो हमें सत्य बोलने से हमारा स्वार्थ रोकता है, और दूसरा हमारा भय, डर। सच बोले तो पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। तो जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, वैसे का वैसा, उसमें से कुछ ना कम किया ना कुछ उसमें ऐड किया। ऐसे जब हम प्रस्तुत करते हैं बात को, तब वो सत्य कहलाता है। और यही सत्य हमें सत्य तक लेके जाता है। सत्य इज ट्रूथ, एंड ट्रूथ विल लीड अस टू गॉड। ईश्वर तक लेके जाएगा हमें ये सत्य। तो कितने गुण देखे हमने, भाव देखे। बुद्धिर ज्ञान असम्मोह, क्षमा सत्यम, दमः शमः। दमः शमः आगे भी आ गया है। दमः शमः पर से आया दमन और शमन। दमन का अर्थ क्या है? दमन किसे कहते हैं हम? किसी को कंट्रोल करना, हाँ, बट कैसे? फोर्सफुली। फोर्सफुली कंट्रोल करना। या आप बच्चे को डरा के, धमका के भी डिसिप्लिन में ला सकते हैं, और एक समझा के भी ला सकते हैं। तो ये जो दमन है, ये बल का प्रयोग करने के बाद नियंत्रण में लाना, ये दमन है। बट किसको नियंत्रण में लाना? हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में लाना, इसे दमन कहते हैं। सभी पापों का मूल है इच्छा। और हमें इच्छा कहां से हुई? जब 5 इंद्रियों ने अपने विषय के साथ संयोग किया, उसमें से जो सुख मिला, उस सुख को पुनः भोगने के लिए जो होता है वो इच्छा होती है। तो जब तक इंद्रिय अपने विषय से मिलती रहेगी, और ये जब इंद्रिय विषय से मिलती है तो पहले ज्ञान होता है, और बाद में सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति मन के अंदर होती है। क्योंकि सभी इंद्रियों का, 5 इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। मन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च प्रकृति स्थानि कर्षति, पुरुषोत्तम योग का श्लोक है ये, 15वें अध्याय का। सभी इंद्रियों का अनुष्ठान मन के अंदर है। इंद्रिय और विषय मिलते हैं तब केवल ज्ञान होता है, और फिर ज्ञान होने के बाद सुख या दुख की अनुभूति। ये जो अनुभूति होती है वो मन में होती है। तो यदि विषयों से दूर जाना है तो इंद्रियों को विषयों से हटा देना चाहिए। इंद्रिय अपने आप तो हटेगी नहीं विषयों से, बलपूर्वक इंद्रियों को विषयों से हटा लेना, इसे दमन कहते हैं, टू कंट्रोल।
आपको बहुत हैवी डायबिटीज है, शुगर है, और मार्केट में मस्त ताजे आम आ गए हैं, आम की सीजन में, वहां से गुजरेंगे ही नहीं। वहां से गुजरे तो आम देखेंगे और इच्छा होगी ना खाने की, दूसरी गली से जाएंगे हम, मार्केट में से निकलेंगे ही नहीं। इसे दमन कहते हैं। आपके इंद्रियों को विषय से हटा लिया आपने, तो ये दमन हुआ। दूसरा है शमन। ये दोनों साथ में जाते हैं, दमन और शमन। शमः, दमः यानी दमन, शमः यानी शमन। इसके ऊपर आगे भी हमने बहुत सारे अध्याय में इस विषय में चर्चा की है। यदि इंद्रियों से विषय से हटाना दमन है, तो मन को नियंत्रण में रखना वो शमन है। कैसे? आंखें भले देखे आम को, लेकिन मन के ऊपर उसका कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। विषय से इंद्रिय जितनी मिलनी है मिले, लेकिन मन को नियंत्रण में करना हमने सीख लिया। मन शांत का शांत है, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। मन के अंदर ना सुख की अनुभूति ना दुख की अनुभूति, क्योंकि मन में उठने वाली तरंगों को हमने शांत कर दिया है। कितने भी इंद्रिय और विषय मिले, मन में कोई तरंग उठती नहीं है, कोई हलचल होती नहीं है, ना सुख की अनुभूति ना दुख की अनुभूति। इसे उपरति भी कहते हैं, मन का उपराम हो जाना। अर्थात मन अपना कार्य जो है इच्छा करना, उसे थक गया, उसे कंटाल गया, उसने छोड़ दिया इच्छा करना, ये उपरति है। तो मन का उपराम हो जाना। विषय और इंद्रिय कितना भी मिले, मन में कोई हलचल नहीं, मन में कोई इच्छा कामना नहीं उत्पन्न होती, ना सुख की अनुभूति ना दुख की अनुभूति। ये शमन। और ये जो शमन है वो साधना से आता है। इसमें फोर्स, बल नहीं है, इसके अंदर बल नहीं है, वो समझ है। वो अपने आप एक लेवल पे जब हम पहुंचते हैं, तब हमारा मन उपराम हो जाता है। उपरति कहते हैं। षट संपत्ति में एक है उपरति। जो 6 संपत्तियां कही गई है उसमें एक उपरति है, तितिक्षा है, उपरति है। ये तो ये शमन हुआ। शमन प्रगति का चिन्ह है। वी हैव प्रोग्रेस्ड स्पिरिचुअली। कि विश्व में, संसार में होने वाले भोग का संसर्ग भी, संयोग भी हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न नहीं करता। ये शमन है, ये साधना का फल है, ये तपश्चर्या का फल है। इससे हमारे अंदर शमन उत्पन्न होता है। तो दम शम सत्यम क्षमा, बुद्धि ज्ञान असम्मोह, 7 अलग 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 भाव भगवान ने इस लाइन में हमें कहे। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो, भयंचा अभयमेव च। श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने द्वंद्व लिए। द्वंद्व यानी 2 विपरीत भाव, 2 ऑपोजिट भाव। सुखम दुखम, क्या है व्याख्या सुख की और दुख की? आगे कई बार हमने कही है। एनीबडी रिमेंबर्स? सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। सुख की व्याख्या की थी हमने, दुख की व्याख्या की थी, शुरुआत में की थी। अनुकूल सुख, अनुकूल स्थिति में यस, हम खुश हैं, प्रतिकूल स्थिति में दुखी हैं। अनुकूल स्थिति सुख, प्रतिकूल स्थिति दुख।
और वो कोई भी ऐसा उसका एक वन स्टैंडर्ड वन साइज फिट्स ऑल डेफिनेशन हो ही नहीं सकता. इट इज वेरी सब्जेक्टिव, वेरी इट रिलेटिव। इज वेरी सब्जेक्टिव, वेरी रिलेटिव. 10 में से 9 लोगों को करेला पसंद नहीं है, करेला की सब्जी हुई तो दुख, बट एक को करेला पसंद है, उसके लिए सुख। इट इज अप टू यू। कोई थंब रूल नहीं है कोई नियम नहीं है कि यही सुख है यही दुख है। लोग बेटे के लिए, पुत्र के लिए तरसते हैं, बेटा होना चाहिए। और जब सिद्धार्थ को, भगवान बुद्ध को एक दासी ने आके कहा कि महाराज आपको बेटा हुआ है, तो उनके मुख से निकल गया राहुला। राहुला यानी ये तो मैं बंधन में पड़ गया, कल तक खाली पत्नी थी, अब बेटा भी आ गया, अब ये दोनों से मैं बंध गया, अब छूटूंगा कैसे इससे। तो ये ऑलमोस्ट उनके मन में एक दुख का भाव निर्माण हुआ जब बेटा उत्पन्न हुआ, तो संतान का जन्म हुआ। तो सो सब्जेक्टिव। लोग तो गांव भर में मिठाई खिलाते हैं, ये कहते मैं बंध गया, बेटा आया तो अभी अभी इनकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। पर बीजल तो भाई, सुख और दुख की, हाँ इसके अंदर सुख कहिए और कहिए। दुख का जो अनुकूल और प्रतिकूल जो स्थितियां रहती है, उसके अंदर एक हाँ बात ये होती है ना, जैसे मान लो किसी को हेल्थ इशू है, तो हाँ उसके लिए मतलब दुख की बात है, तो वो तो हेल्थ इशू तो किसी के लिए भी सुख की बात नहीं होगी जो पीड़ा में, हाँ तो वो तो सभी के लिए दुख है ना जी. डॉक्टर के लिए, केमिस्ट के लिए, सॉरी. नहीं नहीं, अब व्यक्ति से बात डॉक्टर, करें। हाँ, हाँ, लेकिन डॉक्टर, केमिस्ट, इंश्योरेंस कंपनी, नहीं, बट वो क्या शायद है, अदर साइड ऑफ द फेंस अबे है. मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने देखा है बहनों को अगर काम नहीं करना है और हेडेक हो जाए, चलो छुट्टी मिल गई, आज तो हेडेक है, आज घर का काम नहीं करना है हमें। बात रही एक एक शारीरिक दुख है लेकिन बाकी सुख आ गया अक्सर उनको। वो फाइनेंशियल, अगर किसी के यहाँ तकलीफ आराम है, हाँ ठीक है, फाइनेंशियल तकलीफ आराम जिसके यहाँ भी रहेगी उसके लिए तो प्रतिकूल स्थिति हो गई ना सर. वो तो हाँ, वो तो गए। और कहीं जाना नहीं है आपको, उनके यहाँ अच्छा नहीं लगता, उनसे संबंध अच्छे नहीं है, और आपको बुखार आ गया, आपको खुशी हुई, बुखार आया लेकिन उधर जाने से बच गया मैं। बात सही है. ये भी ऑल, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव, दिस इज ऑल रिलेटिव। ठीक है सर. अपवाद है, ये सब अपवाद है, एक्सेप्शन। लेकिन उसमें भी कभी कोई सुखी हो गया, या विपत्ति आने से भी सुखी हो गया, आपत्ति आने से भी सुखी हो गया। अभी एक अहमदाबाद में किस्सा हुआ ना, वो लड़की दौड़ती हुई आई और देखा तो 2 मिनट पहले उसकी फ्लाइट चली गई, और वही फ्लाइट 2 मिनट में क्रैश हो गई। ये दुख कैसा सुख में परिवर्तित हो गया उसका। फ्लाइट मिस हो गई, वो तो कितना बड़ा आशीर्वाद बन के आया, बट जब मिस हुई तब कितनी दुखी हुई होगी, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, और वो भी लंदन की, ऐसा नहीं कि कहीं इंडिया में ही जाना था। तो वेरी सब्जेक्टिव, वेरी रिलेटिव। एक के लिए दुख वो दूसरे के लिए सुख हो सकता है, एक के लिए सुख वो दूसरे के लिए दुख हो सकता है। तो व्याख्या क्या उसकी? अनुकूल है सुख, यदि तेरे को अनुकूल है तो सुख, यदि तुझे प्रतिकूल है तो दुख। सबकी अलग 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 व्याख्या है इसके, कोई थंब रूल नहीं। बट ये सुख और दुख आते कहां से? ये सुख और दुख आते हैं हमारे प्रारब्ध से। ये परिस्थिति आई क्यों? ऐसा व्यक्ति ही मेरे जीवन में आया क्यों? इन वस्तुओं का अभाव क्यों मेरे यहां? तेरा ही प्रारब्ध। तूने जो कर्म किए थे गए जन्म में और ये जन्म में, उसका फल ही है ये भारत को नष्ट कैसे करा जाए? कर्म से। पिछले जन्म के जो आपके कर्म थे, उसके प्रारब्ध का फल तो भोगना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप नए कर्म करने से, नया प्रारब्ध बनाने से आपको भगवान ने छूट दी है, जो अन्य किसी को नहीं दी है। वो कैसे आ, किया आज से तो आप अच्छे कर्म की शुरुआत कर सकते हो, जाए? बस ये आपकी छूट है। और वो जो पिछले कर्म थे वो भुगत लेने के। आपको लगता है आप 3 दिन बीमार पड़े, अरे आपके पाप जल गए, ये पता है आपको? ठीक बात है. आपके जो प्रारब्ध में संचित कर्म थे जो बुरे, उसका नाश हुआ जब आपने पीड़ा सहन की तब।
तो उसको भी पॉजिटिवली लीजिए। कुछ यदि दुख आ गया तो भी, बट इस पल में क्या कर सकता हूं, इस क्षण में मैं क्या कर सकता हूं, इस जीवन में क्या कर सकता हूं? मैं जागरूकता पूर्वक ये निर्णय कर सकता हूं कि आज से मैं अच्छे कर्म करूंगा। जो हो गया इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है, लेकिन आज से अच्छा कर्म करूंगा, ताकि आने वाले जन्म में, आने वाले दिनों में मेरे अच्छे प्रारब्ध ही बंधे, बुरे प्रारब्ध के फल ना हो। तो ये सुख और दुख हमारे ही प्रारब्ध कर्म है, जो सुख या दुख बनकर हमारे सामने आते हैं। तो ये जो भाव है सुख का और दुख का, ये मुझे ही समझ, मेरे कारण सभी जीवों के अंदर ये भाव है। तो सुखम दुखम भवो अभावो। भव यानी होना, जो भी उत्पत्ति हुई है वस्तु की, व्यक्ति की या परिस्थिति की, जब उत्पत्ति होती है तो उसके आगे लगता है। होना यानी है, यही भव है, होना। जो चीज है वो होना। आप घड़ी देखोगे तो टाइम क्या हुआ है, 10:15 है। ये है, अभी 10:15 है, कोई कुछ उसमें नहीं कर सकता, ये सत्य है, ये भव। आप भारतीय है, ये भव। आप भारतीय है, उसका क्या कर सकते हो? तो भव यानी होना, जो है आप वो, जो उत्पन्न हुआ है वो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, ये भव है। और एक दिन जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश हो जाएगा। सत्य, थंब रूल सृष्टि का, ये जो नाश हो जाएगा, तब क्या होगा? तब जो भव था उसका अभाव हो जाएगा। अभाव हो जाएगा यानी नाश हो गया। हम भी कहते हैं नहीं, एवोल्यूशन हाँ, एंड डिसोल्यूशन, टू उत्पन्न ऑपोजिट्स होना ओवर और हियर। नाश होना। हाँ, जब एवोल्यूशन उत्पन्न एंड होते तो हम डिसोल्यूशन, भव होते हैं, और जब अभाव। नाश हो गया तो अभाव, हम मिट गए, वो अभाव। गुजराती में कहिए ना, बुद्धि नो अभाव छे ना, दैट वे। बुद्धि का अभाव यानी बुद्धि है ही नहीं उसके अंदर, अभाव नहीं है, वो अभाव। जो है वो भाव, जो नहीं है वो अभाव। तो ये दोनों सुख दुख की जैसे भाव और अभाव, ये भी हमारे प्रारब्ध कर्म है। किसी के पास इतना सारा, किसी के पास इतना भी नहीं। एक ही गुरुकुल से निकले दो मित्र, एक ही गुरु के शिष्य, एक ही गुरु के यहाँ पढ़े। एक द्वारका का राजा बना और दूसरा गरीब ब्राह्मण सुदामा। एक के पास भाव, एक के पास अभाव। दोनों के प्रारब्ध, दोनों के कर्म अलग अलग अलग। तो ये जो सब द्वंद्व, विरोधी, कॉन्ट्राडिक्टरी जो भाव है, सुखम दुखम भवो भावो भयंचा भयमेव च, ये लास्ट द्वंद्व है इस श्लोक का। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कंप्लीट करूं ये, क्योंकि 10-20 हो गई है इसके लिए, क्योंकि बीच बीच में इंटरप्शन बहुत हुआ है इंटरनेट के कारण। इफ यू अलाउ आई कंप्लीट इट, आई स्पीक ऑन Yes, please, let's complete it. इट। भयंचा अभयव च, भय और अभय। व्हाट इज भय? फियर मत कहना। भय किसे कहेंगे हम? ये एक भाव है, जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि को ये महसूस होता है कि हमारा कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये अनिष्ट होने की जो कल्पना है, वो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न करता है, उसे भय कहते हैं। पीड़ा होगी, ये भाव हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है। एक बच्चे, एक बालक को भी डॉक्टर के पास
इम्यूनाइजेशन के लिए ले जाइए, टीका दिलाने, इंजेक्शन देखकर ही रोने लगेगा। आगे 1-2 इंजेक्शन ले चुका और पता है कि सुई कैसी लगती है, तो जैसे ही इंजेक्शन देगा मेरा कुछ अनिष्ट होने वाला है, ये कल्पना मन में अंदर आ गई, ये इसने भय उत्पन्न किया। किसी भी प्रकार का अनिष्ट, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सोशल, किसी से झगड़ा हो जाएगा, ये भी हमें भय रहता है। तो अनिष्ट होने का भाव हमारे मन में जो भाव उत्पन्न करता है कल्पना, वो भय है। अभय, अभय कौन? जिसे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता है, किसी भी बात से मेरा अनिष्ट नहीं होने वाला है, मेरा बुरा नहीं होने वाला है किसी भी बात से, ये व्यक्ति अभय होगा। ना कोई स्वार्थ है उसको, ना कोई टेंशन, स्ट्रेस, कुछ भी नहीं। ईश्वर पे परम श्रद्धा जब उत्पन्न हो ना, तब व्यक्ति अभय हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता उसे। या तो परम भक्ति को प्राप्त करता है या परम ज्ञान को। सिकंदर की बात फिर से कहूंगा, वो दंडी योगी को कहा आ जाओ यहाँ मिलना चाहते हैं, सिकंदर मना कर दिया, उसको भेजो, या उसको आना है तो सैनिक ने कहा कि आपकी गर्दन काट डालेगा, काटने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्ञानी थे और उनको पता था मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो मेरा मेरा शरीर ही काट सकते हैं, मेरे आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है वो। ये परम ज्ञान, इसने उनके अंदर अभय तत्व उत्पन्न किया। हमारे अंदर कितने सारे भय है विविध प्रकार के, क्योंकि ना हमारे पास ज्ञान है और ना श्रद्धा है ईश्वर के ऊपर। भगवान सब ठीक कर देगा, ये श्रद्धा नहीं है, इसके लिए हमें भय लगता है कुछ भी होता है तो सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमे अभयमेव च। भय मन और बुद्धि में उत्पन्न होता है। या तो ईश्वर की शरण में जाओ या तो ज्ञान की शरण में जाओ, तब आपका भय दूर होगा, तब आपका फियर दूर होगा और आप अभय बनोगे। ये बहुत बड़ा तत्व है अभय होना। आज मृत्यु लोक में एक भी व्यक्ति अभय नहीं है, सबको किसी की ना किसी बात का टेंशन है ही, चिंता है ही। व्हाट इज टेंशन? चिंता क्या है? चिंता यही है ना कि मेरा कुछ बुरा होगा, ये बात ही चिंता दिलाती है हमें। इसी बात का स्ट्रेस होता है हमें, ये हमारा कुछ बुरा होगा, या तो मेरे स्वास्थ्य का बुरा होगा, या तो कुछ आर्थिक बुरा होगा, या तो कुछ इमोशनल बुरा होगा, या तो कोई रिलेशंस में ये होगा। ये सब जो बुरा होने की हमारे अंदर विचार है, ये हमको भय उत्पन्न करते हैं। निकाल दीजिए वो सब विचार। मैं भगवान का, भगवान मेरा, कोई इसको डरा नहीं सकता। जो होना है वो होवे। इस शरीर का टेंशन करेंगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? अटल है, क्यों डरूं मैं उससे? बिल्कुल नहीं। तो ये अभय तत्व है। श्रद्धा से जाएगा, ये ज्ञान से जाएगा, और ये हमारे सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अभय हो जाए। हमारी आधी बीमारियां चली जाएगी यदि भय हमारे अंदर से चला गया तो। साइकोसोमेटिक, मन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, वो सबके अंदर भय है। इसके लिए मन अस्वस्थ है, और ये अस्वस्थ मन शरीर को अस्वस्थ करता है। तो इस श्लोक के ऊपर बहुत डीपली विचार होना चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब YouTube पे हम लगाए तो अगेन एंड अगेन आप ये एक एक क्वालिटी का मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जब अगेन एंड अगेन चिंतन करोगे आप, तब वो मस्तिष्क में बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा तब वो धीरे 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 हमारे अंदर उतर जाएगा। then we will become fearless।
बहुत ही सुंदर श्लोक था यह। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयंच अभयमेव च। इस श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न या विचार हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, फिर प्रार्थना करते हैं। या बोलो कुणाल। सामान्यतः हाँ हाँ, एक सरल, सहज और स्वाभाविक जीवन जीना हम भूल चुके हैं, इसीलिए ये Exactly. सब प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है। यस यस, बट वो जो एम्बिशन हमने की, वो एम्बिशन के कारण हमने भौतिक जगत में बहुत सारी प्रगति की, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बैलेंस नहीं रहा मेरे अंदर के विश्व में और बाहर के विश्व में। उसने अंदर के विश्व को डिस्टर्ब कर दिया बाहर के विश्व में। भौतिक विश्व में, बाह्य विश्व में जो मैंने प्रगति की, मेरे अंदर का सुख चैन चला गया उससे। इतनी प्रगति के बाद भी सब दुखी। क्या बात है ये? बिकॉज हम अंदर से ही खोखले हो गए। अंदर से अपने आप को कैसे संभालना, इस पर विचार ही नहीं है। एक दूसरे को सहारा देना ही छोड़ दिया। रक्षन्ति स्म परस्परम। साइंस ज्यादा आगे बढ़ गया। यस, साइंस इज फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, ये बात है। कुणाल, आप कह रहे थे कुछ? यस, हम जो कह रहे थे कि दैट जो प्रारब्ध में जो है वो तो होता ही है, हमें फ्यूचर के लिए हमें और नए कर्म करने चाहिए। बट जैसे अगर कहीं कभी ज्योतिष के पास गए या बाकी साधु महात्मा भी कहते हैं कि प्रारब्ध का असर है, प्रारब्ध का तो जो रोल है वो है, बट उसके साथ अगर हम कुछ कार्य करते हैं, उसमें कुछ हम जप करते हैं, मंत्र जप करने से उसका असर कम हो जाता है जो प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है। या ज्योतिष भी कहते हैं कि आपके लिए ये डेस्टिन्ड है, मगर ये पूजा करो तो आपका वो जो होने वाला है वो शायद माइल्ड हो जाए। तो इज देयर एनी ट्रूथ इन दैट एज वेल? That you should ask to a Jyotishi. I am not a Jyotishi. No, But that is not only वो ज्योतिषी, see, इवन it's a matter of श्रद्धा। यदि आप देवता को मानते हो तो आपको सूर्य को मानना पड़ेगा, तो आपको शनि को मानना पड़ेगा, आपको मंगल को नॉट एज अ देवता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, ये साइंस है गुना, और इन ग्रहों का हमारे ऊपर असर है, इतना मैं कहूंगा। मेरा इसके ऊपर इससे ज्यादा कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ है थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी के विषय में, इन ग्रहों की थोड़ी बहुत असर है हमारे जीवन के ऊपर। जब 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 जुपिटर की ग्रेविटी हमारे पूरे अर्थ को संभाल के रख सकती है, तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि ये ग्रेविटी का हम पे कहीं असर नहीं पड़ता होगा? पड़ता ही होगा, चाहे चंद्र हो, चाहे मर्क्यूरी हो, चाहे देखिए वीनस ना, हो, सभी का। जो जिस राशि का है, उस राशि के कुछ गुण कॉमन दिखते ही है सबके अंदर। सिंह राशि वाले ऐसे ही होते हैं, वृश्चिक राशि वाले ऐसे ही होते हैं, कुछ गुण कॉमन सब में दिखते हैं। दिस प्रूव्स ने कि इन ग्रहों की कुछ तो असर है। जो जो प्रारब्ध में लिखा है, तो वो उसकी वो पूजा करने से या और कोई मंत्र जाप करने से वो असर हो सकती है। ग्रह की असर को कम करने के लिए होगा। शायद असर कम होना हो, उस सिचुएशन से डील करने के लिए हिम्मत आ जाती है। हाँ, असर कम you हो can या face ना it. हो, अगर आप कोई भी, आज हम लोग कोई स्टूडेंट भी होता है, तो यदि हम अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया ये, पर यदि हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं बेटा आपको कुछ भी होने दो, कितनी भी पढ़ाई या कितना भी प्रेशर हो, आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन विल हेल्प यू टू फोकस ऑन वॉट एवर यू आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब वो बच्चा तो हमको बोलेगा ले आधा घंटा, मैं आधे घंटे में 30 सम सॉल्व कर लेता मैथ्स के, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है वो छोड़ और तू मेडिटेशन कर। बट इन द लार्जर पिक्चर, दैट मेडिटेशन इज असिस्टिंग the child in doing whatever he is doing in a better way. So similarly this also, I think, I feel कि आपको ये थोड़ा हिम्मत देता है, थोड़ा संबल देता है। आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मन शांत होता है, आप शायद किसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, किसी समस्या का समाधान किसी अन्य एंगल से सूझता है यदि हमारा दिमाग शार्प हो जाता है, तो शायद उन सब चीजों में डेफिनेटली असिस्ट करते होंगे। और जो विद्या हजारों साल से टिकी है, उसमें कुछ तो सत्य का तत्व होगा ही ना। आज वेदों के जो 6 अंग है, उसमें से एक ज्योतिष है, षडांग
6 अंग है वेदों के, उसमें से एक ज्योतिष है। ईश ज्योति इति ज्योतिष, भगवान की ज्योति यानी भगवान का ज्ञान, ये ज्योतिष। चलिए और कुछ प्रार्थना करें। आज का श्लोक रिपीटेडली सुनना, मैंने पहले किसी भी श्लोक के बारे में कहा नहीं है ऐसा। चलिए। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण विजय। जय श्री कृष्ण। बधाई हो, जय